हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। ज़ोडिएक साइन के इस सीरीज में आज बात करने वाली हूँ कैंसर के बारे में। यदि आप बॉर्न हुए हैं 21 जून से 20 जुलाई के बीच में किसी भी दिन में, तो आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर होता है। आपको रूल मून करता है और आपका एलिमेंट वाटर एलिमेंट है जो कि एक कार्डिनल साइन है, और आपका जो सिंबल है वो क्रैब का सिंबल होता है। इन सभी बातों से आपके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है, आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई बातें पता चलती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एंड में आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स दूंगी। मेरे जो टिप्स होते हैं बहुत ही डुएबल होते हैं, बहुत ही ईजी टू फॉलो होते हैं, जिसे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करके यदि कुछ भी नेगेटिविटी है उसे दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप कैंसर साइन के हैं तो आपको मून रूल करता है। मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ओशंस में टाइड्स आते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि हाई टाइड हो या लो टाइड हो, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आते हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके बिहेवियर पे, उनके थॉट प्रोसेस पे भी मून इफेक्ट करता है। तो क्योंकि आपको रूल मून करता है तो आप समझ सकते हैं कि मून आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि आप मून से गवर्न्ड होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं। कभी भी आप किसी भी बात पे खुश हो जाते हैं, कभी भी आप किसी भी बात पे दुखी हो जाते हैं, कभी आप शांत बैठकर कुछ भी सोचने लगते हैं और अचानक से आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कभी भी आप पुरानी बातों को सोचने लगते हैं, पुरानी बातों को आप हमेशा याद रखते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने आपके साथ कैसा बिहेवियर रखा, इन सारी बातों को आप हमेशा सोचते भी हैं। आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, आप बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं। हमेशा दूसरों के बारे में आप चिंता करते हैं, दूसरों के बारे में आप सोचते रहते हैं। आप जानते होंगे कि मून को देखकर बहुत सारे गाने लिखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मून रोमांस को भी डिपिक्ट करता है। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई क्रिएटिव फील्ड में ही काम करें, लेकिन आप जो भी काम करते हैं उसे बहुत ही क्रिएटिवली करते हैं। आपका जो सिंबल है वो क्रैब का सिंबल है, और क्रैब को देखने से यही लगता है कि वो जितना पानी में रह सकता है उतना ही सी शोर पे भी रहता है। आप जितने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़े होते हैं उतने ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े होते हैं। दोनों प्लेन पर आप बहुत अच्छे होते हैं। जितना कि आप जो भौतिक सुख होते हैं उनको चाहते हैं, उतना ही आप अपने रिलीजन, आप अपने कल्चर, आप अपने जो भी रीति रिवाज होते हैं उन सभी चीज़ों से जुड़े होते हैं। आप अपनी फैमिली के कल्चर को, फैमिली के रीति रिवाजों को हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और उसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप हमेशा अपनी फैमिली को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। बहुत ही आप कंसर्न होते हैं अपनी फैमिली के लिए। आप अपनी फैमिली के केयर गिवर होते हैं। आपके अंदर एक मदरली लव देखा जाता है। जैसा कि क्रैब का बॉडी होता है, ऊपर से टफ होता है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वैसे ही आपका नेचर भी होता है। आप हो सकता है कि अपने मूड स्विंग की वजह से या किसी भी बात की वजह से आप ऊपर से बहुत ज़्यादा रूडली बात कर लें या आप अपने गुस्से में आ जाएं, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं किसी के लिए भी, बहुत ज़्यादा आप उससे के साथ जुड़े होते हैं। तो इसीलिए आपकी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। जो भी आपके आसपास के लोग हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए, और यदि आप किसी कैंसरियन को जानते हैं तो आपको भी उनके टूवर्ड्स ऐसा ही फील करना चाहिए कि वो इंसान यदि आपसे कनेक्टेड है तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, भले ही वो आपके सामने कुछ भी रूडली या हार्श बोल दे। क्योंकि आपका सिंबल क्रैब का है, तो आपने ये नोटिस किया होगा जो क्रैब होते हैं वो यदि सी शोर पे रहते हैं, लेकिन उन्हें यदि कुछ भी आभास होता है, उन्हें डर लगता है, वो वापस से तुरंत पानी के अंदर चले जाते हैं। तो वैसे ही आपका थोड़ा नेचर होता है, आप जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते, आप दूसरों पे हमेशा डाउट करते हैं। जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपका होता है वो डाउटिंग नेचर होता है। आप दूसरों को हमेशा समझते हैं कि ये इंसान सही नहीं है, और आप अपने आप में ही फिर रह जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने
अपने आप को सोशली इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं अपनी फैमिली की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने बच्चे की तरफ, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ। आपको घर में रहना, घर का कंफर्ट आपको ज़्यादा पसंद आता है, घर का खाना आपको ज़्यादा पसंद आता है। आप बहुत जल्दी बाहर नहीं जाना चाहते। आप क्योंकि वाटर एलिमेंट के होते हैं, जो आपका कार्डिनल साइन है, मतलब आप इनिशिएटिव लेते हैं किसी भी चीज़ की, आप शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की। ये जो वाटर साइन है वो स्टैग्नेंट वाटर नहीं है, क्योंकि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जो तालाब का पानी, पॉन्ड का पानी, वो जमा रहता है और उसमें कुछ ना कुछ गंदगी आ जाती है। लेकिन जो बहता हुआ पानी होता है, समुंदर का, नदी का, उस पानी में हमेशा ताजगी बनी रहती है, फ्रेशनेस रहता है, प्योर रहता है। वैसे ही आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा मन से नहीं लगाते, या दूसरों की तरफ रिवेंज लेने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता। यदि आपको कोई लोग बुरे लगते हैं, आप उनसे ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं, लेकिन आपका रिवेंजफुल नेचर नहीं होता है। आपका अपनी मदर के साथ एक अलग तरह का बॉन्ड होता है, जो कि बहुत ही केयर और कंसर्न का बॉन्ड होता है। आप बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं अपनी मदर से। आप अपनी लाइफ पार्टनर की तरफ भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। आप इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं कि आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो भी आपको उतना ही लव और कंसर्न दिखाए आपकी तरफ। आपको वो लव नहीं मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट और दुखी हो जाते हैं। आप जब किसी के साथ भी आप कमिटेड होते हैं, तो फिर आप उसकी किसी भी चीज़ को इग्नोर करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो एज डिफरेंस हो या और भी यदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उन सभी को इग्नोर करते हैं। आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप अपने बच्चे की तरफ भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। यदि मैं आपके हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊं, तो जो भी वाटर बोर्न डिजीज होती हैं, यानी कि जो पानी से जुड़ी हुई कोई चीज़ होती है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, डायरिया या डिसेंट्री, ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप खाना हमेशा सोच समझ कर खाएं और एक रूटीन को ज़रूर फॉलो करें। आपके करियर से रिलेटेड तो कोई भी काम जो वाटर से रिलेटेड हो, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। लिक्विड से रिलेटेड काम आप अच्छा कर सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, तो लोगों से जुड़ा हुआ काम जो भी होता है वो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जहाँ दूसरों को समझना होता है, चाहे वो आप अच्छे डॉक्टर बने या फिर अच्छे कंसल्टेंट बने, ऐसे सारे काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप ह्यूमन रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब मैं देती हूँ आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स, जिससे कि आप फॉलो करके जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है उसे आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके लिए जो भी लाइट कलर्स होते हैं वो बहुत लकी होते हैं। जो भी आप मून का कलर देखते हैं, लाइट ग्रे देखते हैं, सिल्वर कलर देखते हैं, वाइट क्रीम कलर देखते हैं, लाइट येलो देखते हैं, ये जो सारे कलर्स हैं आपके लिए लकी होते हैं। यदि आप सिल्वर ग्लास में पानी या दूध ऐसी चीज़ें पीते हैं तो आपके लिए वो लकी होता है। पर्ल आपका स्टोन है, लेकिन आप खुद से नहीं पहनेंगे, आप किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही आप पहन सकते हैं। आप अपनी मदर को बहुत रिस्पेक्ट दें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो भी आपके घर में मदर फिगर हैं, उनके टुवर्ड्स आप अपना एक रिस्पेक्ट ज़रूर बनाकर रखें। आप अपने खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान दें, एक रूटीन ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो खाने पीने की इरेगुलरिटीज़ की वजह से होती हैं, इसलिए अपने खाने पीने पर ज़रूर ध्यान दें। आपके लिए लकी डे मंडे होता है। उस दिन आप कुछ भी अपना अच्छा काम कर सकते हैं, किसी भी अच्छे रिलीजियस प्लेस पे, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उस प्लेस पे जा सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। क्योंकि आप मून से रूल्ड होते हैं, और मून का आपने साइज देखा होगा कि कभी भी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा घटता बढ़ता रहता है। वैसे ही आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं। कभी आप बहुत नाराज़ हो जाते हैं, कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं, किसी भी बात पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें, ताकि आपके जो ये मूड स्विंग्स हैं उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो। अपने माइंड को थोड़ा काम रखें, थोड़ा शांत रखें। ये सारी बातें बहुत ही सिंपल हैं, जिसे कि आप फॉलो कर सकते हैं। इन सभी बातों को आप फॉलो कीजिए और देखिए कि आपके लाइफ में आपको थोड़े से चेंज दिखने शुरू हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।